वेलकम दोस्तों। तो लास्ट टाइम हमने देखा था, सबसे पहले तो हमने देखा था मैथमेटिकल आइडेंटिटी, फैक्टोरियल, बाइनोमियल थ्योरम हमने देखा। उसके बाद में हमने इंडाइसिस रूल्स देखे। उसके बाद हमने शुरुआत की थी हमारे लॉगरिदम्स के। तो जैसे कि आपको मालूम है कि हमारे पास में अगर a पावर x इज इक्वल टू यम है, तो इसको लॉग में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो आप इसे बोलेंगे लॉग यम टू द बेस a इज इक्वल टू एक्स। और मैंने आपको बताया था कि लॉग फाइंड करने का मतलब क्या है कि एक्सपोनेंट फाइंड करना, ठीक है, या फिर इंडेक्स या फिर पावर जो भी बोलते हैं आप, तो उसको फाइंड करना। फिर उसके बाद में हमने देखा था बेस कुछ भी हो, ठीक है, लेकिन अगर दो बेस अगर स्पेशल है, ठीक है, तो अगर बेस मान लीजिए कि हमने ई लिया, ठीक है, यानी लॉग एक्स टू द बेस ई, तो हम इसे ही क्या कहते, नेचुरल लॉग कहते हैं, यानी नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, ठीक है, ये हमने कहा था। और हमारे कन्वीनियंस के लिए, यानी हम जब पूरे जो कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस है उसको सॉल्व करने के लिए जब हम पढ़ेंगे, तो हम यूज़ करेंगे लॉग एक्स, एक्स यानी कोई भी नंबर, लेकिन किसके बेस में, टू द बेस 10, जिसको सिंपली हम कैसे लिखेंगे, लॉग एक्स को। जैसे नेचुरल लॉग को ये ई लिखने की जरूरत नहीं, सीधा ln x लिखेंगे, यानी नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, यहाँ पे लॉग ऑफ, ये हमारा क्या है, बेस 10 के लिए, तो क्या पढ़ेंगे, लॉग एक्स या फिर लॉग एक्स टू द बेस 10 पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में नेचुरल लॉग अगर आता है, यानी जब कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन में हमारे पास जनरली नेचुरल लॉग होगा, लेकिन जब हम जैसे अगर फिजिक्स में है, प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो लॉग 10 से काम करना पड़ता है, तो कन्वर्शन होगा। तो मान लीजिए कि लॉग एक्स, ठीक है, टू द बेस ई है, तो इसको कैसे कन्वर्ट किया था, तो सिंपल 2.303, या फिर आपको ये जो है ना, ये 26 आता है, लेकिन हम उसको 3 लेंगे, इंटू लॉग एक्स टू द बेस 10, क्योंकि बेस 10 वाला हमको वो मैंने जो आपको बताया था टेबल, वो सब बुक में मिलेगा, और ये हम कन्वर्ट कर सकते हैं। या फिर इसको कैसा लिखेंगे, n, ठीक है, यानी नेचुरल लॉग ऑफ x इज इक्वल टू 2.303, ठीक है, और सिंपली लॉग x। तो यहाँ पर लॉग x का मतलब टू द बेस 10, और यहाँ पर क्या है, नेचुरल लॉग मतलब टू द बेस e, ठीक है, ये हमने पढ़ा था, ठीक है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, ये हमने देखा था। और फिर अभी हम जो देखने वाले थे, प्रॉपर्टीज़ और एग्जाम्पल्स देखने वाले थे। तो चलो शुरुआत करते हैं। हम देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉगरिदम, ठीक है, लॉगरिदम की प्रॉपर्टीज़, ठीक। तो हेडिंग हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिदम, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिदम। तो एक बात है कि अब इसके बाद में लॉगरिदम बोलने के वजह में सिंपल लॉग ही बोलो, अब चलेगा। तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज बोलेंगे या फिर आप रूल्स बोलेंगे। जैसे इंडाइसिस रूल्स हम पढ़े, तो इंडाइसिस रूल्स में क्या पढ़े हम, बेस सेम मल्टीप्लिकेशन पावर की एडिशन, बेस सेम डिवीजन पावर का सब्ट्रैक्शन, ठीक है, पावर का मल्टीप्लिकेशन, ऐसा पढ़ा ना। पावर नहीं मतलब 1, पावर 0 मतलब वैल्यू 1, ठीक है, अगर हमने नंबर उल्टा किया तो पावर का साइन बदलता है, ब्रैकेट का पावर, सबका पावर, प्लस माइनस में नहीं, वहाँ पर फार्मूले। ये जो रूल्स हमने देखे हैं इंडाइसिस के लिए। अब इसी के उल्टा थोड़ा सा हमारे लॉगरिदम के लिए रूल्स बोलो, प्रॉपर्टीज बोलो, ठीक है। जैसे कि अगर बात करते थोड़ा सा रफ में देखते हैं और फिर वहाँ पे लिखते जाते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था, a पावर 0 इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। पहले तो आप इसको a पावर x इज इक्वल टू यम लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, लॉग m टू द बेस a इज इक्वल टू x। अब इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, लॉग m के जगह पे 1 टू द बेस a इज इक्वल टू 0। तो ध्यान में रखो कि log 1, अब यहाँ पे बेस कुछ भी ले लो, जैसे यहाँ पर मैं a पावर 0 है तो भी 1 आएगा, e पावर 0 है तो भी 1 आएगा, अगर 10 पावर 0 है तो भी 1 आएगा, 5 पावर 0 है तो भी 1 आएगा, क्योंकि किसकी का भी पावर ले लो, अब वैल्यू क्या आती है, उसकी 1 आती है। तो यहाँ पर ये ले लो, अगर मैंने यहाँ पे ले लिया कि इसके एवज में e ले लिया, या फिर इसके एवज में हमने 10 ले लिया, या फिर इसके एवज में हमने 5 ले लिया, बस यहाँ पर क्या है 1, यानी 1 का लॉग फॉर एनी बेस, क्या बोलेंगे हम, लॉग ऑफ 1, ठीक है, फॉर एनी बेस इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ मैं, ठीक है, लॉग यानी लॉगरिदम ऑफ 1 फॉर एनी बेस इज इक्वल टू 1, ठीक है, किसी भी, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 1 नहीं है, 0, लॉग ऑफ 1 फॉर एनी बेस इज इक्वल टू क्या, 0, यानी सिंपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लॉग ऑफ 1 टू द बेस a इज इक्वल टू क्या होगा, 0। ये आपको ध्यान में रखना है, किसी भी बेस के लिए 1 का लॉग क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। चलो सेकंड देखते हैं, हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, सेकंड के लिए थोड़ा सा कुछ देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास है
यहाँ पर आप देखो, जब हम बात करते हैं कि जैसे log ऑफ a टू द बेस a इज इक्वल टू 1, ठीक है, log ऑफ a टू द बेस a इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये ऐसा क्यों? क्योंकि अब हम इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे इंडेक्स में, ठीक है। होता क्या है कि इसी को पावर चढ़ाना है, जैसे मैं a का पावर 1 अगर, तो आंसर क्या आता, ए जाता, ठीक है। किसी का भी पावर इंडाइसेस में पड़े, पावर नहीं दिखता तो 1 समझते, मतलब 1 रहता तो नंबर वही रहेगा। तो जैसे कि मैंने इसको कन्वर्ट किया, कन्वर्ट कैसे किया, log ऑफ ए टू द बेस ए, तो हमारा आंसर क्या आएगा 1, यानी क्या बोलेंगे, log ऑफ कोई भी नंबर, log ऑफ एनी नंबर टू द सेम बेस, ठीक है, उसी बेस के लिए क्या रहेगा, 1 रहेगा, ठीक है। यानी सिंपल मैं इसको ऐसा लिख देता, log ऑफ ए टू द बेस ए इज इक्वल टू 1, ठीक है। जो नंबर है वही बेस है, ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा 1, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे हम log ऑफ ए टू द बेस ए टू द बेस ए इज इक्वल टू 1, ठीक। मतलब क्या होगा, log ए टू द बेस ए इज इक्वल टू क्या रहेगा, 1 रहेगा। चाहे आप इसको फिर अब ऐसा भी लिख सकते हैं, log ई टू द बेस ई इज इक्वल टू भी क्या रहेगा 1। अगर मैं चाहूँ यहाँ पर लिख सकता हूँ log 10 टू द बेस 10 इज इक्वल टू क्या रहेगा 1। तो ये सब ध्यान में रखो कि अगर मेन चीज़ क्या है कि आपके पास में ये नंबर और अगर बेस सेम है तो आंसर हमेशा क्या रहेगा, उसका 1 रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में कुछ रूल्स थोड़े डायरेक्ट ध्यान में रख सकेंगे तो अच्छी बात है। जैसे कि अगर मुझे क्या करना है कि मैंने log ऑफ ए टू द बेस बी लिया, क्या लिया, log ऑफ ए टू द बेस बी। अगर मुझको क्या करना है, इसको उल्टा करना है तो बेस चेंज हो जाएगा, बेस और नंबर इंटरचेंज होते हैं। तो ध्यान में रखना log ऑफ ए टू द बेस बी इज इक्वल टू 1 अपॉन log ऑफ बी टू द बेस ए, ठीक है। क्या ध्यान में रखेंगे यहाँ पर, ठीक है, क्या बोलेंगे, log ऑफ ए टू द बेस बी इज इक्वल टू 1 अपॉन log ऑफ बी टू द बेस ए, ठीक। उसके बाद में आगे बढ़ते कुछ लिखते हैं यहाँ पर, जैसे अगर मैं कहूँ log ऑफ 1 बाय कुछ भी ले लो, समझो यह मैं टू द बेस ए रहे बी रहे कुछ रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2 मिनट के लिए अगर मैं बेस को हटा भी दूँ तो फ़र्क नहीं पड़ता। सिंपली अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो मैंने कहा कि यहाँ पे क्या रहने वाला है, बेस 10 रहने वाला है, ठीक है। तो अब यहाँ पे log ऑफ 1 बाई यम है, तो अगर मुझे सिर्फ ऐसा लिखना है log ऑफ यम, तो ये बन जाएगा माइनस में, ये क्या बन जाएगा, माइनस में, यानी क्या, log ऑफ 1 बाई यम इज इक्वल टू माइनस log m, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो log ऑफ m इज इक्वल टू माइनस, ठीक है, log ऑफ 1 अपॉन m हो जाएगा, ठीक। अगर मैं इसको एक आधा नंबर ले लूँ, जैसे मान लीजिए कि log ऑफ 5/3 है, इसका मतलब क्या होगा, माइनस log ऑफ 3/5, ठीक है। ये एग्जाम्पल के लिए आप ध्यान में रख सकते हैं। यानी ये हमारे पास में क्या है, ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। यानी क्या होगा हमारे पास में, ये log ऑफ 1 फॉर एनी बेस 0, log ऑफ ए टू द बेस ए इज इक्वल टू 1, मतलब log ऑफ ई टू द बेस ई, log ऑफ ए टू द बेस ए, log ऑफ 10 टू द बेस 10 इज इक्वल टू क्या रहेगा, यानी नंबर और बेस सेम रहा के आंसर क्या रहेगा 1। अगर यहाँ पे log ऑफ ए टू द बेस बी, तो 1 अपॉन log ऑफ बी टू द बेस क्या हो जाएगा ए। कभी कभी ज़रूरत पड़ती है, हमको ज़रूरत पड़ती है कि जैसे अगर मान लीजिए कि जैसे मैथमेटिक्स में सॉल्व करने की, यहाँ पर अगर ई है और 10 है, ठीक है, और मुझे ज़रूरत पड़ती है कि मैं क्या करूँ, log ई में log ऑफ 10 या फिर नंबर कोई भी रहे, लेकिन बेस अगर ई चाहता हो तो मैं सिंपल क्या करूँगा, 1 अपॉन log ऑफ 10 टू द बेस ई, या फिर इंटरचेंज कर सकते हैं जब भी हमको चाहिए। किसकी ज़रूरत होती है, अगर हम फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में सॉल्व कर रहे हैं तो वहाँ पे हमको बेस 10 की ज़्यादातर ज़रूरत पड़ती है, इवन मैथ्स में भी पड़ती है, ठीक है। तो वहाँ पे जब हमको क्या करना है, बेस बदलना है उसी नंबर के साथ में, तो ये काम कर सकते हैं, ठीक है। उसी नंबर के साथ बेस बदलना है तो काम करेगा, ठीक है। यहाँ पे फिर उसके बाद log ऑफ 1 अपॉन यम इज इक्वल टू माइनस log यम, ठीक है, या फिर log यम इज इक्वल टू माइनस log 1 अपॉन यम। एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हो ये भी कौन सा कि log ऑफ 5/3 इज इक्वल टू माइनस log ऑफ 3/5। अब बोलेंगे कैसा, यहाँ पे 1/m था तो यहाँ पे यम किया तो यम के नीचे कुछ नहीं यानी 1 है, यानी उल्टा हो गया। यहाँ पे यम है, इस यम के नीचे कुछ नहीं यानी 1 है, उल्टा कर दिया तो 1/m। अब यहाँ पे 5 के नीचे 3 है तो उल्टा हो जाएगा तो 3/5 क्या होगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर मुझे बेस अगर चेंज करना है, ये एग्जाम्पल हो गया, बस इतना ध्यान में रखो आप।
ठीक है, एग्जाम्पल की यहाँ फिलहाल ज़रूरत नहीं है, या फिर और करके क्या लिख देंगे यहाँ पर हम, लॉग ऑफ एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस लॉग ऑफ 1/m। ठीक है, अब बराबर इसको क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगर मुझे बेस चेंज करना है, ठीक है, ठीक है, फॉर चेंजिंग बेस अगर बदलना हो तो, जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास है log ऑफ a टू द बेस b है, log ऑफ a टू द बेस b है। ठीक है, अब देखो मुझे अगर ज़रूरी है कि मैं बेस क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, e चाहिए, m चाहिए, जो भी चाहिए, 10 चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको बेस अगर चेंज करना है, इंटरचेंज नहीं, यहाँ पे कैसा, वही नंबर बेस के साथ इंटरचेंज हुआ, मुझे यहाँ पे बेसज बदलना है, पूरा कंप्लीट बदलना है। यहाँ पे बेस और नंबर को इंटरचेंज किया तो 1/1 होगा, वहाँ पर मुझे क्या करना है, पूरा का पूरा नया बेस लेना है। करना क्या, लॉग ऑफ ए टू द बेस बी है ना। 2 मिनट के लिए मैं चाहता हूँ कि बेस क्या बने, ई, तो यहाँ पर बनेगा, ये नंबर ऊपर जाएगा, ये नंबर नीचे। देखो, लॉग ऑफ ए टू द बेस ई अपॉन लॉग ऑफ b टू द बेस e, ऐसा ध्यान में रखना। अब देखो मैंने क्या किया यहाँ पे, मुझे क्या करना था, मुझे करना था बेस चेंज, नंबर के साथ बेस इंटरचेंज नहीं, मुझे एक्चुअली नया बेस लेना था। तो यहाँ पे log a टू द बेस b है ना, आप चाहते हो कि बेस ई लेना है तो ठीक है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप लॉग ए लो, लॉग बी लो और दोनों को बेस ले लो, यानी क्या, बेस ई ले लो। ठीक है, यानी क्या होगा, लॉग ए टू द बेस बी इज इक्वल टू लॉग ए टू द बेस ई अपॉन लॉग बी टू द बेस ई, ऐसा रहेगा। ये बेस को बदलने के लिए ध्यान में रखेंगे, ये किसको ध्यान में रखेंगे, बेस को बदलने के लिए। ठीक है, बेस बदलना हो तो इस तरह से ध्यान में रखेंगे। बेस नंबर के साथ में यानी क्वांटिटी के साथ में अगर चेंज करना हो तो यहाँ पर इस तरह से। ठीक है, तो चलो बताओ फटाक से, log 1 टू द बेस a इज इक्वल टू 0, log a टू द बेस a इज इक्वल टू 1, log 10 टू द बेस 10, log e टू द बेस e इज इक्वल टू 1, यानी नंबर ऑफ बेस a में तो आंसर 1 रहेगा। 1 का लॉग क्या रहेगा, हमेशा 0 रहेगा। ठीक है, लॉग नंबर के साथ इंटरचेंज करना तो log a टू द बेस b इज इक्वल टू 1 अपॉन log b टू द बेस a। ठीक है, log 1/m इज इक्वल टू माइनस log m, या फिर log m टू द इज इक्वल टू माइनस log 1/m। ठीक है, फिर बेस को फॉर चेंजिंग बेस को बदलने के लिए, यानी log a टू द बेस b इज इक्वल टू, मुझे e चाहिए तो क्या होगा, log a टू द बेस e अपॉन log b टू द बेस e। अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मुझे m चाहिए, जैसा यहाँ पे 2/5 है और मैं चाहता कि उसको मैं क्या करूँ, बेस 10 में बदलूँ, तो क्या हो जाएगा, log 2 ऊपर, बेस 10, log 5, ठीक है, नीचे और बेस 10, ये हो जाएगा हमारे पास में। जब भी जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है उस चीज़ के अनुसार हम यहाँ पर काम करेंगे। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। अब और 2-3 है हमारे पास में, वो देखते हैं। अगर नंबर्स का प्रोडक्ट हो तो, यानी प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है, क्या बोलेंगे, फॉर प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। अब प्रोडक्ट्स यानी क्या, मल्टीप्लिकेशन, तो ध्यान में रखना नंबर्स के लॉग की एडिशन। ठीक है, यानी प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स दिखे तो क्या बोलेंगे आप, यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। ठीक है, नंबर्स के लॉग्स की एडिशन। ठीक है, लॉग की एडिशन। अगर आपको क्या दिखे, प्रोडक्ट दिखे, तो आप क्या करेंगे, जो नंबर्स होंगे उनके लॉग लेंगे और उनके एडिशन करेंगे। जैसे हमारे पास है लॉग a इंटू बी है, समझो लॉग क्या है, a इंटू बी। अब यहाँ पे मैं बेस नहीं लिख रहा हूँ, जब भी मैं बेस ना लिखूँ तो दिमाग में लाना कि वो 10 बेस है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा, देखो नंबर्स का क्या है, प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स है, तो मैं क्या करूँगा, नंबर्स के लॉग, तो 2 नंबर है, लॉग यानी ए है और बी है, तो ए का भी लॉग, बी का भी लॉग और उनकी एडिशन, यानी क्या हो जाएगा, लॉग ए और इधर में लॉग बी, नंबर्स के लॉग की एडिशन। यानी सिंपल ध्यान में रखना है, अगर आपके पास में मल्टीप्लिकेशन है, नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है, तो वहाँ पे आप लॉग की क्या करेंगे, एडिशन। ठीक है, नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन, लॉग की एडिशन। ठीक है, उस यानी वो पॉइंट ऐसा लिख देता हूँ आपको। ठीक है, यानी इतना बड़ा ध्यान में रखने के एवज में सिंपल ध्यान में रखो, कौन सी चीज़। ठीक है, नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, या फिर उससे भी सिंपल, ठीक है, फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब इतना तो ध्यान में रख ही लो, फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है,
अगर मल्टीप्लिकेशन होगा तो उसके लिए लॉग की एडिशन, लॉग की क्या करेंगे, एडिशन। और किस तरह से करेंगे, तो ये हमारे पास log a इंटू बी इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि log a इंटू बी इंटू सी है तो क्या होगा, 3 है, 1 2 3, तो बोलो क्या होगा, log a प्लस log b प्लस log से जितने भी होंगे मल्टीप्लिकेशन में उन सब के log की क्या करेंगे हम, एडिशन। ठीक है। अब इसके उल्टा क्या बोलेंगे हम, फॉर डिवीजन आपस बोलो भला क्या होगा, यस जो आपके मन में आए सही है, लॉग की सब्ट्रैक्शन, लॉग के क्या होंगे, सब्ट्रैक्शन होंगे। ठीक है, लॉग की सब्ट्रैक्शन। ठीक, यानी जैसे अगर मान लीजिए कि आई हैव दिस a अपॉन बी, समझो मेरे पास क्या है a अपॉन बी, तो ऊपर में कौन है a, तो वो पहले लेना। ठीक है, तो log a, दूसरा क्या है log b, और उसके क्या सब्ट्रैक्शन, यानी log a अपॉन b इज इक्वल टू क्या होगा, log a माइनस log b। ठीक है, log a माइनस log b, क्या log a इंटू बी होगा तो log a प्लस log b, log a अपॉन बी होगा तो log a माइनस log b, यानी मल्टीप्लिकेशन के लिए log की एडिशन, डिवीजन के लिए log की सब्ट्रैक्शन। ठीक है, और अगर मान लीजिए पावर का पावर दिखे, आपको क्या दिखे, पावर का यानी पावर दिखे तो ठीक है, फॉर पावर्स ऐसा हेडिंग डाल देते, फॉर पावर। ठीक, तो क्या करना, पावर सामने, पावर क्या हो जाएगा सामने। जैसे अगर मान लीजिए कि log a टू द log a पावर b है, अब मैं बेस तो लिख ही नहीं रहा, जब बेस नहीं लिख रहा तो दिमाग में चलेगा 10। ठीक है, जब तक ln नेचुरल लॉग नहीं होता तब तक बेस ई नहीं समझना, जब बेस दिखता है तो जो है सो, लेकिन बेस नहीं दिखता तो दिमाग में बेस 10 के हिसाब से, मैंने कहा फॉर कन्वीनियंसी वी यूज़ बेस 10। अगर मैंने नहीं है, मैंने लिख के भी दिया कि log x टू द बेस 10 को सिंपली क्या लिखते हैं, log x, x यानी कोई नंबर, नहीं लिखा तो भी चलता, तो 10 समझना। तो क्या कहा, फॉर पावर, देखो a का पावर b है तो ये पावर क्या हो जाएगा, सामने आएगा। ठीक है, पावर सामने मल्टीप्लिकेशन में, यानी क्या हो जाएगा, b इंटू लॉग ए, क्या हो जाएगा, b इंटू लॉग ए। ये आपको ध्यान में रखना है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं करता, आप बराबर लिखेंगे। ठीक, देखो मैं जो यहाँ पे बॉक्सेस कर रहा हूँ वो बॉक्सेस को ढंग से आ नहीं रहे, आप अच्छे से डायरी में लिखना। ठीक है, सो फॉर पावर क्या हो जाएगा, पावर सामने, पावर किस में सामने, मल्टीप्लिकेशन है, पावर मल्टीप्लिकेशन में सामने, अगर लिखना हो तो लिख सकते हैं प्रोडक्ट में, मल्टीप्लिकेशन में या फिर प्रोडक्ट में, यहाँ पे साइन डाल देता मैं, मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, सो पावर क्या आएगा, सामने आएगा, यानी फॉर पावर, पावर सामने मल्टीप्लिकेशन में, यानी log a टू द पावर क्या हो जाएगा, log a टू द पावर b है तो क्या हो जाएगा, b log a। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यानी ये कुछ रूल्स, कुछ नियम या फिर आप उसको प्रॉपर्टीज़ बोल सकते हैं, और इनके तहत मैं देखो, ये मैंने कहा था कि 2-3 दिन हम हमारा जो मैथमेटिक्स है, फिजिक्स का क्लास 2-3 दिन, यानी 2-3 दिन बोलो, 3-4 दिन बोलो, सेम चलाएंगे, ताकि हमें इसमें भी काम वही हो, इसमें भी काम वही हो। ठीक है, उसके बाद में हम फिजिक्स के रास्ते जाएंगे, इधर मैथ्स के रास्ते जाएंगे। हाँ, कहीं ना कहीं कभी ना कभी कॉमन आ ही जाता है, जब जब कॉमन आता तो हम कॉमन क्लास भी ले लेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो लॉग हमको मैथमेटिक्स में एक्चुअली पढ़ने को मिलेगा, ये सब चीज़ें बेसिक में ली है, यहाँ से उठाए हमने, वहाँ पे हमने न्यूमेरिकल्स पढ़ना, बाकी चीज़ें करना, वो सब चीज़ें रहती है। ठीक है, और फिजिक्स में भी ये बेसिक अगर ध्यान में है, ठीक है, रूल्स ध्यान में है, तो वहाँ पे हम अप्लाई कर पाएंगे। इवन इतना ही नहीं, आपके केमिस्ट्री में भी ये काम में आता है। ठीक है, तो रूल्स, प्रॉपर्टीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी। ठीक है, और उसके बाद में इसके संबंध में जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि इन दोनों तीनों को अगर मैं मिक्स कर दूँ, इन दोनों तीनों को देखो, अगर मैं कहता हूँ log a इंटू बी इंटू सी अपॉन पी क्यू है। ठीक है, तो सबसे पहले दिमाग में क्या आना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन है तो लॉग के क्या करेंगे, एडिशन, डिवीजन है तो लॉग के क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन। पहली बात, लॉग सबको दे देंगे, लॉग ए, लॉग बी, लॉग सी, लॉग पी, लॉग क्यू। लेकिन ये 3 किस्में हैं मल्टीप्लिकेशन में, तो उनकी एडिशन होंगे, यानी बोलो भला क्या होगा, लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी माइनस, ये नीचे वाले को माइनस दे देना, यानी क्या होगा, लॉग पी माइनस लॉग क्यू हो जाएगा ऐसा। ये अगर कभी कभार आपको ऐसा मिल जाए लॉग पी क्यू अपॉन सी डी का पावर m है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है,
पावर है, तो पावर कहाँ पे आएगा, सामने, ये यम पहले सामने आ जाएगा। अब ये सब ब्रैकेट में जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है यहाँ मल्टीप्लिकेशन में कहा मैंने, और यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन होगी। मल्टीप्लिकेशन में एडिशन सब्ट्रैक्शन जब भी सामने साथ में आती है तो एडिशन सब्ट्रैक्शन को ब्रैकेट में डालेंगे, ठीक है। सो ये यम सामने आ गया। अब यहाँ पे पी और क्यू मल्टीप्लिकेशन में, यानी लॉग पी प्लस लॉग क्यू माइनस सी और डी, यानी क्या होगा, लॉग सी माइनस लॉग डी हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। एक्चुअली कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए लॉग का इस्तेमाल हम करेंगे, वो मैं आपको अलग पढ़ूंगा। लॉग पढ़ना, मैंटिसा पढ़ना, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना, एंटी लॉगरिदम पढ़ना है, वो सब एंटी लॉग वगैरह सब उधर में। ये सिर्फ पहले तो हम इसके क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज़, मैथमेटिक्स के लिए भी, फिजिक्स के लिए भी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर मिक्स में आता है तो इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। सो बच्चों यहाँ पर आज हम पढ़े हैं कौन से, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉगरिदम। अब इसके ऊपर हम कल क्या करेंगे, क्वेश्चंस पढ़ेंगे, ठीक है। जितना भी हम अभी तक पढ़ चुके, इवन दो हमने इंडाइसेस रूल, मैथमेटिकल आइडेंटिटीज, उन सब के ऊपर कल परसों हमारा क्या चलेगा, पहले तो बेसिक एक्चुअली प्रॉब्लम चलेंगे। टॉपिक्स कौन से आई रिपीट अगेन, ठीक है। मैथमेटिकल आइडेंटिटी, फैक्टोरियल, बाइनोमियल थ्योरम, उसके बाद में इंडाइसेस रूल्स और लॉगरिदम की कुछ ये प्रॉपर्टीज़ है। ये प्रॉपर्टीज़ के साथ में अभी तक जितना भी हुआ उन सब के साथ में हम क्या करेंगे, पहले इसके ऊपर 1-2 दिनों तक, ठीक है, यानी पॉसिबली इसके 1-2 जो क्लासेस रहेंगे, ठीक है, वहाँ तक हम क्या करेंगे, पहले न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे कि इसका काम हमको वहाँ पे किस तरह से आता है। साथ में मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये आप घर में पहले निकाल के ही रखना। आपको पाइथागोरस थ्योरम मालूम है, बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं 1-2 लाइन में कंप्लीट कर दूंगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर। और उसके बाद में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मालूम है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फैक्टराइजेशन मेथड भी है, फार्मूला मेथड भी है, परफेक्ट स्क्वायर मेथड हम देखने वाले नहीं है। उसमें से मेन जो है हमारा फार्मूला मेथड। तो फार्मूला मेथड में क्या होता है, तो जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू क्या होती है, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है, ये वाला फार्मूला। तो ये सब मिक्स करके कौन सा मैथमेटिकल आइडेंटिटी, इंडाइसेस रूल्स, लॉगरिदम, पाइथागोरस थ्योरम और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो फार्मूला, इनका पूरा 2-3 दिनों तक, यानी 2-3 लेक्चर्स में हम पूरा का पूरा मिक्स करके क्या करेंगे, हम इसकी प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और फिर फर्दर टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है बच्चों। सो ये आप बाद में नोट भी कर लेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए, आज के लिए बस इतना ही, बाकी का कंटिन्यू करेंगे बाद में। टिल देन बाय।